नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं भारत के इतिहास में लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु और अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य में रीट याचिका 135/1970 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को रेखांकित किया गया था। लेकिन उससे पहले जो ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है। यह जजमेंट आया 1973 में, लेकिन सबसे पहले संविधान संशोधन के बारे में 1951 में ही चर्चा की गई थी। तो स्वतंत्रता के शुरुआती वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला 1965 जैसे मामले में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करने की हिमायती थी। इसका कारण यह माना जाता है कि स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर विश्वास जताया, क्योंकि उस समय प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी संसद सदस्य के रूप में सेवा कर रहे थे। इसके बाद जो समस्या आई वो यह आया कि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। अब दोनों जजमेंट में बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। वो जजमेंट कह रहा था, अभी तक जो पहले जजमेंट की चर्चा हुई, कि संसद को पूरा अधिकार है और यहाँ इनके अधिकार को सीमित कर दिया गया कि यह इसमें कोई अधिकार नहीं है। और ये गोलकनाथ का जो केस था, यह 11 जज के बेंच ने इसको 6-5 के बहुमत से निर्णय दिया था। अब यह बात आगे बढ़ी। हर चीज विकास के घेरे में रहता है और न्यायपालिका में जो विकास हो रहा है अब उससे भी बड़ा बेंच बनने जा रहा है। केशवानंद भारती केस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 703 पृष्ठ का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 13 सदस्यीय बेंच ने 7-6 के अंतर से इस फैसले को सुनाया। भारतीय लोकतंत्र के लिए 24 अप्रैल 1973 का दिन बेहद अहम है। 50 साल पहले इसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय बेंच ने केशवानंद भारती केस की सुनवाई करते हुए संसद के मौलिक अधिकारों समेत संविधान के मूल ढांचे में संशोधन रोकने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार और आखिरी बार इतने ज्यादा सदस्यों की बेंच बैठी थी। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवा भारती केस के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में फैसलों के अभिलेख को अपलोड किया है और सर्वोच्च न्यायालय चाहती है कि इस फैसले को सभी लोग पढ़ें, समझें और इस पर चर्चा हो। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 भाषा में इस फैसले को अपने नेट पर अपलोड कर दिया है। इस फैसले को सुनाने वाले न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी, न्यायमूर्ति JM सेलट, न्यायमूर्ति KS हेगड़े, न्यायमूर्ति AN ग्रोवर, न्यायमूर्ति AN रे, न्यायमूर्ति PJ रेड्डी, न्यायमूर्ति DG पालेकर, न्यायमूर्ति HR खन्ना, न्यायमूर्ति KK मैथ्यू, न्यायमूर्ति MH बेग, न्यायमूर्ति SN द्विवेदी, न्यायमूर्ति BK मुखर्जी और न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ शामिल थे। 13 सदस्य मिलकर इस फैसला को
अंतिम रूप दिया था। हालांकि केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, लेकिन इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने काफी दिलचस्पी ली थी। वह चाहती थी कि फैसला केशवानंद भारती के खिलाफ आए ताकि सरकार अपने मन मुताबिक संविधान में संशोधन कर सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। 1973 की बात है जब केरल की तत्कालीन सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून लागू किए। इस कानून के मुताबिक सरकार मठों की संपत्ति को जब्त कर लेती है। केरल सरकार के फैसले के खिलाफ इडनीर मठ के सर्वेसर्वा केशवानंद भारती ने अदालत में संविधान के अनुच्छेद 26 का जिक्र किया और दलील दी कि हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार है, इसलिए सरकार ऐसी संस्थानों की संपत्ति जब्त करके संविधान में दिए गए मौजूदा अधिकारों का हनन कर रही है। इस केस के जरिए केशवानंद भारती ने न सिर्फ केरल सरकार बल्कि केंद्र में बैठी इंदिरा गांधी सरकार को भी सीधी चुनौती दे डाली। दरअसल उस समय सरकार चला रही इंदिरा गांधी ने अपने फैसले को मनवाने के लिए एक के बाद एक कानून में बदलाव कर रही थी। हर बार इंदिरा गांधी को अपने फैसलों के खिलाफ न्यायालय से भी चुनौती मिल रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार इंदिरा गांधी के 3 फैसलों को पलटकर रख दिया था। इसमें बैंक का राष्ट्रीयकरण करना, देशी रियासतों को दिए जाने वाले पैसे यानी प्रिवी पर्स को खत्म करना और कानून के मूल अधिकारों में बदलाव वाले फैसले को पलट दिया था। इंदिरा गांधी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से टकराव मोल ले लिया और 5 नवंबर 1971 को सरकार ने संविधान में 24वां संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय को सीधी चुनौती दे डाली। इंदिरा गांधी 1967 में सुनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बेअसर करना चाहती थी। वह केस था गोलकनाथ। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ केस में फैसला को सुनाते हुए कहा था कि सरकार लोगों के मूलभूत अधिकारों में कोई बदलाव नहीं कर सकते और इस प्रकार इस केस में केशवा भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय यह सवाल उठा कि क्या सरकारें संविधान की मूल भावना को बदल सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 70 दिनों तक इस मामले में सुनवाई की और 7-6 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। इस तरह यह फैसला केशवानंद भारती के पक्ष में आया। यह इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब देखें, इस केस में जो पैरवी करने वाले थे उस समय के सबसे बड़े अधिवक्ता कहते हैं कि नाना भोई पालकीवाला और उनके सहयोगी थे फली नरीमन और सोली सोराबजी। और इस केस का जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि 4 जजों ने इस फैसला पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया। असहमति तो एक बात है, उन्होंने हस्ताक्षर करना उचित नहीं समझा। और उससे भी जो बात रही कि 13 जज में 11 फैसले लिखे गए। 11 फैसले लिखे जाने के बाद भी जो 4 जज थे वो हस्ताक्षर नहीं किए और जो जज हस्ताक्षर नहीं किए उनको लाभ भी मिला। उसमें एक जज थे A.N. रे, K.K. मैथ्यू, M.H. बेग और S.N. द्विवेदी। बाद में A.N. रे को, अजित नाथ रे को 26 अप्रैल 1973 को 3 जज को सुपरसीड करते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। उसमें थे सेलट, उनसे सीनियर थे ग्रोवर और हेगड़े। ये 3 जज अजित नाथ रे से बड़े थे। बाद में उन्होंने उनके अधीन कार्य करना उचित नहीं समझा और तीनों जज ने सुप्रीम कोर्ट की सदस्यता से या अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। यह बात रही। इस प्रकार यह जजमेंट बहुत ऐतिहासिक रहा
और जो बाद के दिनों में भी अभी तक वो लैंडमार्क के रूप में काम कर रहा है। अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारती केस जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रमुख टिप्पणियां थी। पहला, सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरा, सरकार संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। और तीसरा, सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो अदालत को सरकार के ऊपर फैसले पर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। अब देखिए, यह जो अंतिम फैसला था कि सरकार के जो फैसले हैं उसको न्यायिक समीक्षा करने के दायरे में लाकर रख दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था और यह एक बीच का, जहां की गोलकनाथ केस में इस बात को कहा गया था कि आप किसी भी प्रकार से संविधान का जो भाग 3 है, मूल अधिकार है, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बताया गया कि नहीं, आप थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ताकि मूल ढांचा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। यह मूल रूप से संविधान के 25, 26, 27 ये सभी को चैलेंज किया गया था, लेकिन इसमें बताया कि 25, 26 के आधार पर, जो धर्म के आधार पर संस्था चलाने की बात है। लेकिन एक छोटी सी संविधान में याचिकाकर्ता ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि यह इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट बनेगा। लेकिन नाना पालकीवाला ने अपने दूरदर्शिता से, अपने आर्गुमेंट से, अपने बौद्धिक कौशल से या विधि ज्ञान से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दलीलें रखा, उससे संविधान के सभी भाग को एक नई दिशा मिल गया। और इस प्रकार यह जजमेंट अभी भी लैंडमार्क के रूप में माना जाता है। और जब कभी भी मामला फंसता है तो इस जजमेंट का उदाहरण दिया जाता है और इस जजमेंट से मार्गदर्शन लिया जाता है। यह बात भी सत्य है कि अभी तक इससे बड़ा कोई पीठ नहीं बैठा है। लेकिन इस बात से यह भी स्पष्ट होता है कि यह पीठ आपस में कितना विवादों से भरा हुआ था, आपसी कितना क्लेश रहा होगा कि जब हस्ताक्षर करने की भी बात आई तो 4 जज ने अपने फैसला देने के बाद भी हस्ताक्षर करने से खुद को मना कर दिया। अगर यह आपको पसंद आया हो वीडियो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।